हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। चुपली वाले क्या करें? आप लोग तो अनुभवी है ना? अनुभव शुरू का सब कुछ था। देसी घी, गऊ, नौकर सब थे। फिर भी बेअंत की वैराग दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे घी की नदियां। देखिए तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम है। आपस में इकट्ठे हुए हो ना, तो रोटियां खाना जैसे सेवा की मीटिंग करते हो ना, वैसे इसकी मीटिंग करो। जो भक्त ना कहती है चाहते हैं सेकंड में आश्चर्य हो जाए, उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग करती। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सके, शुद्ध में चले जाएंगे। अच्छा वैराग है तो वैराग है योग्य धर्म, उसमें जो भी चालू उसका फल फौरन। तो क्या करेंगे? क्या करना? सभी को फील हो तो बस हमको भी अभी वैराग वृत्ति में जा। अच्छा समझा क्या करना है? सहज है कि मुश्किल है? नहीं, सहज है। थोड़ा आकर्षित होगी, नहीं साधन अपने तरफ नहीं खींचेंगे। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। दुआएं दो और दुआएं लो। बॉडी कॉन्शियसनेस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। बाप की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन
इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे को माता पिता की दुआएं मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 25। दुआएं दो, दुआएं लो। बॉडी कॉन्शियसनेस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। ओम शांति एवरीवन। शांति सभी को। ओम शांति। सब ठीक है, ठीक ठाक है। जब हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। जब हमारा योग, हमारा पुरुषार्थ थोड़ा डाउन होता है या हल्का होता है तो हम खुश नहीं होते हैं। अंदर की खुशी तीव्र पुरुषार्थ से आती है, स्व उन्नति से, स्व परिवर्तन से आती है। आज बाबा मैं और मेरेपन को त्याग करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बाबा ये साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें साथ ही साथ वैराग्य आना है। तो कोई पूछ रहे थे कि त्याग और वैराग्य, त्याग और वैराग्य, उसमें फर्क क्या है? तो त्याग और वैराग्य दोनों में अंतर क्या है? तो दीदी कहे कि जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हमें जब ज्ञान मिलता है कि हम आत्मा है, हम निमित्त है, हम इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है, तो उस समय परिवर्तन होता आता है। तो जब हम ना कि हमारी जो आत्मा के प्रति हमारा ज्ञान पड़ता है, लेकिन हम दूसरों को भी आत्मा समझना, उनको आत्मा देखना शुरू करते हैं। तो फिर हमारी जब हर एक संबंध आत्मा अभिमानी, आत्मा का संबंध बनता है, और जब किसी को हमें और चाहिए ये भाव आता है तो वो जरूरत से फिर लोभ में बदल जाता है और फिर जमा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम गहराई से अपने कर्म को समझते हैं, हमारे जो संगम युग के भाग्य को समझते हैं कि हम अपना भाग्य बना सकते हैं, कि जहाँ पर हम अपना समय, हमारे संकल्प किस प्रकार के हैं, तो ये समझ के साथ हम अपना भाग्य बना सकते हैं अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। क्योंकि हर एक संकल्प में बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन होते हैं और वो जगह के वाइब्रेशन भी वो संकल्प से बनते हैं। तो जब हम ध्यान देते हैं अपने पॉजिटिव थॉट संकल्प के लिए, तो उसके द्वारा हम प्रकृति को भी शुद्ध बनाते हैं। तो जो हम श्वास हम लेते हैं अंदर और बाहर, उससे भी हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलते हैं। तो ये जो हमारा देह है वो 5 तत्वों का है, तो सब कुछ ही प्योर बनता है।
और वैराग्य, वैराग्य अर्थात कि मुझे किसी में भी अटैचमेंट नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, और जो भी है उसको मैं सफल करती हूँ। तो त्याग और वैराग्य। लेकिन दूसरा भी एक रास्ता है जो बाबा हमें बहुत ही गहराई से बताते हैं, वो है कि हमें अपने मैं और मेरेपन के दरवाजे बंद करने हैं, क्योंकि ये दरवाजे माया के दरवाजे हैं। क्योंकि माया को अच्छा लगता है ना बाबा के बच्चों के साथ खेलना, और हमें ये महसूस भी नहीं होता है कि ये माया है। तो इसीलिए तो बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ, मतलब हमें मैं और मेरेपन से परे जाना है। तो हम कितनी बार बाबा को याद करते हैं कि कौन करण करावनहार है। ये बाबा है जो ये करवा रहे हैं, कि सब कुछ बाबा का है और बाबा हमें देख रहे हैं। कि जब हम बाबा के यज्ञ की संभाल करते हुए हमारे अंदर कितना मैं और मेरापन है, तो बाहरी तौर पर ये सब दिखता नहीं है, क्योंकि हर कोई बिजी होता है कर्म योगा करते हुए या अपने शरीर को संभालते हुए, यज्ञ को संभालते हुए, सब बिजी होते हैं। तो कभी इस बात में ध्यान नहीं जाता है कि हम कितने ट्रस्टी हैं। लेकिन अगर हम अच्छे तीव्र पुरुषार्थी हैं, तो हमारा लक्ष्य, हमारा अंत का लक्ष्य है कि हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से परे जाना है और ट्रस्टी का जीवन जीना है, ताकि बाबा हमारे जीवन के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है जो आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा की आज्ञा है कि हमें कि बच्चे तन मन धन और जन, इन सबको बाप की अमानत समझो। तन मन धन और जन, इसे बाप की अमानत समझो। ये सब बाबा के द्वारा हमें मिले हैं और ये बाबा के ही हैं। तो मुझे ये सब को यूज जरूर करना है। जैसे हम मेरेपन को भी यूज करेंगे, लेकिन वेस्टफुल, व्यर्थ संकल्प के साथ नहीं, लेकिन शुभ भावना और शुभ कामना के साथ, श्रेष्ठ संकल्प के साथ मेरेपन को यूज करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी संकल्प करते हो वो सब पॉजिटिव होने चाहिए। संकल्प हमारे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव संकल्पों में की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और ये पॉजिटिव संकल्प हमारे शुभ भावना के से भरे हो, क्योंकि हमारे आसपास सभी है, उनको अच्छे से रहना है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती हूँ, चाहे हम डॉक्टर के पास जाएं, क्लिनिक में जाएं, या हम कहीं पे खेत में जैसे फार्मिंग में जाएं, क्योंकि वो सबको भी अच्छे रहना है। अगर वो सब ठीक नहीं है तो हमारा ध्यान कौन रखेंगे? अगर हमारा डॉक्टर ठीक नहीं है तो वो डॉक्टर हमारा ध्यान नहीं रख सकते। तो वो भी इस बारे ये सोचकर बहुत खुश होते हैं कि जब हमारे मन में सभी के लिए शुभ भावना होती है, अगर कोई एक भी अगर ठीक नहीं है तो चीजें कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे वाइब्रेशन भी पर भी असर होती है, और एक व्यक्ति सबको अफेक्ट करता है। तो इसीलिए मेरी भावना में प्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। जो भी वो करते हैं या चाहे वो जैसे भी हैं, लेकिन हमारी शुभ भावना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन दिनों बहुत ही ज्यादा ये महसूस करती हूँ कि सबके लिए शुभ भावना होनी चाहिए, कि हमें बॉडी कॉन्शियसनेस के मैं और मेरेपन से दूर रहना है। यही दो माया के दरवाजे हैं।
ये बहुत ही सूक्ष्म है, ये बहुत ही सूक्ष्म है कि ये माया के दरवाजे हैं। ऐसी भावना कि कुछ भी कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता। तो मैंने ऐसा ध्यान दिया कि जैसे यहाँ पर आत्मा देह के अंदर है और उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, चीजें फिर भी चलती है, वैसे ही चलती है। और कुछ दिनों के बाद आप ये महसूस करोगे कि वो व्यक्ति नहीं है, फिर भी चीजें वैसे ही चल रही है, सब कुछ वैसे चल रहा है। एक समय सोचते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आत्मा का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ जैसा था वैसे ही चलता है, कि उनका पार्ट अगर नहीं है फिर भी सब कुछ वैसे चलता है। तो अभी अभी मैंने ये चीजों को महसूस किया है। तो हमें सबके लिए सम्मान रखना है और ये भी भावना रखनी है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संकल्प कभी ना आए कि अगर हम नहीं है तो कौन करेगा। नहीं, लौकिक लौकिक कार्य में या बिजनेस में, लेकिन बाबा के कार्य में जस्ट एक दिन कोई ना कोई आ जाएगा अगर हम नहीं हैं तो। हमारे बदले कोई और भी कर सकता है और परिवर्तन भी बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो ये सब क्या है, ये बहुत सूक्ष्म अहंकार है कि मेरे बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता, कौन करेगा अगर मैं नहीं हूं तो बाबा कहते हैं कि ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि देह अभिमान भी बहुत बहुत ही ज्यादा एकदम सूक्ष्म होता है। तो हम सबको हर एक स्तर पर ये सब चेक करना है कि ये जो देह अभिमान कोई भी निचले स्तर पर भी ना हो, देह अभिमान भी ना हो, और सूक्ष्म से हमें बहुत ही ध्यान देना है, अटेंशन देना है कि कोई भी प्रकार का मैं और मेरापन ना हो, कि मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि संकल्प, समय और श्वास, ये तीन ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। समय, संकल्प और ब्राह्मण श्वास, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये जीवन में हम बहुत कमाई करते हैं, हम 10 में, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इसको वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है, जमा करना है। व्यर्थ न गवाना और जमा करें। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे को माता पिता की दुआएं मिलती हैं, माता पिता की दुआएं मिलती हैं। तो एक तो है कि हम जो भी अपने पुरुषार्थ के लिए करते हैं, और दूसरा कि बहुत सारी चीजें होती है जो बाबा वरदान के द्वारा हमसे करवाते हैं। तो जैसे हम अपने बारे में भी सोचें तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और ये डेफिनेटली अपने पुरुषार्थ के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ बाबा के वरदान भी होते हैं, क्योंकि जो वरदान है वो बहुत सूक्ष्म तरीके से कार्य करते हैं हमारे ऊपर, कि जैसे अंदर से हम बहुत ही हल्कापन महसूस करना शुरू करते हैं। ये बाबा के वरदान हो सकता है। हम जो भी करते हैं वो सबके अंदर हमारी विजय, हमारी सफलता होना, ये भी बाबा के वरदान ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला कदम हमें हिम्मत का बढ़ाना है, और उसके बाद फिर बाबा दूसरा कदम बढ़ाते हैं। क्यों हम सबको पुरुषार्थ करना है, लेकिन साथ ही साथ ये याद भी करना है कि जब हम याद करते हैं तभी हम बाबा को भी हम बुलाते हैं, मतलब हम स्वरूप बनते हैं।
हमें बाबा को बुलाना है, ऐसे नहीं कि बाबा अपने आप, हमें बाबा का आह्वान करना है कि बाबा करें, बाबा को करने दो ये। तो याद बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं याद कुछ नहीं करूं और कहूं कि नहीं बाबा करेंगे, तो बाबा क्यों करेंगे? तो पहला कदम हमें बढ़ाना है, फिर बाबा का आह्वान करना है। तो ये सारी बातें बहुत ही सूक्ष्म है, और ये सारी बातें आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होकर ही आ सकती है। बस बहुत ही सामान्य तौर पर हमें जितना ज्यादा हो सके अपने आप को आत्मा याद रखना है, अजर अविनाशी बाबा की संतान। तो ये सब बहुत ही सूक्ष्म तौर पर अपने अंदर आत्माभिमानी स्थिति, स्मृति लाने से हम बाबा के साथ, बाबा से बहुत ही वरदान प्राप्त करते हैं। नहीं तो कैसे वरदान प्राप्त करेंगे? तो ये एक शर्त है कि हमें आज्ञाकारी बनना है। अगर हम आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं बाबा के, तो हमें दुआएं मिलती है बाबा की। तो ये एक कंडीशन, और ये हमारी एक बहुत ही बड़ी एक अभ्यास प्रैक्टिस है। और हमारा परिणाम भी, लक्ष्य भी ये है कि हमारा आत्माभिमानी बनना है। तो इसका हम अभ्यास करते रहे कि मुझे आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है और बॉडी कॉन्शियस मैं और मेरापन से दूर रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ब्रदर ने कहा कि दीदी आपको इवनिंग में आपसे जुड़ना और आपको गुड इवनिंग कहना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दीदी कह रहे हैं कि मुझे सुबह का भी थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि सुबह का टाइम, लेकिन इवनिंग का टाइम भी है। तो आपको दीदी वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि बाबा ने 2 दरवाजे के बारे में बात किया है आज, मैं और मेरापन, कि जिससे माया आती है। और आज की मुरली में बाबा ने भूतों के बारे में भी काफी बार, आज की मुरली में बाबा ने भूतों के बारे में बात की है। बाबा ने भूतों का जिक्र किया है। तो जब हम भूत के बारे में सोचते हैं और दरवाजों के बारे में बात करते हैं, तो एक 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 प्रकार का एक चित्र हमारे सामने आता है कि 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 भूत, माया, इसको हम कैसे, भूतों को हम कैसे इमेजिन करें, और हमारे लिए ये कि कितना लाभदायी होता है कि जैसे हम माया के बारे में हम एकदम नेगेटिव सोचें कि वो विकार हैं, और ये सब सोच के हमारे लिए क्या लाभ होता है। तो दीदी ने कहा कि कभी कभी जैसे कहते हैं एक डरावनी एक चित्र होता है, हम देखते हैं, चाहे वो संकल्प में आता है या सोच में, या कोई चीज जो आपके पीछे है, एक एक अपने आप एक भय का एक भावना, एक डर। तो कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो भटकती हैं, और हमें उस आत्माओं के साथ कनेक्ट नहीं करना है। अगर हमारा ऐसा कार्मिक अकाउंट है, तो कुछ आत्माएं ऐसी भटकती आत्माओं से दुख पाती है, लेकिन उनकी जो छवि है, वो उनका चित्र भी एक व्यक्ति जैसा ही होता है, लेकिन आत्मा के रूप में। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने अपनी 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 माता को देखा, मेरे भाई को देखा, तो ऐसा उनका स्वरूप नहीं होता है कि जैसे जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि वो कुछ ऐसे डरावने सफेद कपड़े में है, लेकिन वो उनका एक सेम स्वरूप होता है जैसे वो थे। लेकिन मैं लोगों को ये सलाह देती हूँ कि ऐसी सब भूतों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आप उसको महसूस भी करना शुरू करोगे कि ऐसे आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, या कोई अगर आपके पिछले जन्म से आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, तो अगर आप सोचते हो तो आप उनके साथ जुड़ना भी शुरू करते हो।
और कई लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अच्छी आत्माएं भी होती है जो आपको मदद करती हैं। लेकिन ये सब के बारे में सोचना और उनसे कनेक्ट होना भी सही बात नहीं है। तो ब्रदर ने पूछा कि जैसे बाबा हमें बहुत अलग अलग प्रकार की जैसे वैरायटी देते हैं ज्ञान की, कि कभी आप ऐसा महसूस करते हो कि जैसे कि आप कोई भी ऐसे परिस्थिति में, जैसे अगर आप जाते हो और when Maya comes, it's almost as if something's happening inside of us. It's being तो जैसे कोई हम परिस्थिति में जब हम जाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो परिस्थिति में किसी के कुछ करने से नहीं हुआ, लेकिन हमारे अंदर की ही कोई ऐसे संस्कार एकदम से जागृत होते हैं जिसकी वजह से हम उस परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि वो परिस्थिति में जैसे हम कमजोर बन जाते हैं और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर की कोई चीज है या कोई बाहर के कोई भूत हैं जो हमें ऐसा गलत सोचने पर या करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन वो सब इसलिए सामने आते हैं कि हमारी जो सोच है वो हमारे सत्य भावना के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। तो दीदी ने कहा कि ये बात सही है कि जब हम कोई भी बात को अगर हम डर से सोचते हैं या कोई ऐसी सीरियस बात होती है जिसको हम डर कर सोचते हैं, तो अगर आप उस समय अपने अपने मन को चेंज नहीं करो कि ऐसा हिम्मत के शब्द अपने आप को ना दो कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो उस समय क्या होता है कि वो जो भूत है, जैसे भूत का कोई एक परछाया, वो एक नेगेटिव संस्कार के रूप में आपके ऊपर भारी हो जाता है। और ऐसे भूतों का, जैसे हम कहें कि पुरानी जो कुछ यादें हैं, वो सब भूतों के रूप में हमारे ऊपर हावी होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। चाहे कोई परिस्थिति जो पॉजिटिव ना भी दिखाई दे, लेकिन उसको हमें अपनी सोच में चेंज कर उसे पॉजिटिव बनाना है। जैसे बाबा कहते हैं कि हमें दुख नहीं देना है लेकिन दुख भी नहीं लेना है। तो कभी हमें चीजों को चेंज कर कर सकारात्मक बना कर हमें अपने अंदर लेना है। तो मैं किसी के साथ एक बात शेयर कर रही थी कि मुझे एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं फ्लाइट में थी, बहुत गहरी है, जैसे एक तूफान जैसा आया था। हम जंप कर रहे थे सीट पे बैठे हुए कि आप अपने दोनों हाथ को भी नहीं से आपने कुछ पकड़ नहीं पाए, जो भी आप पकड़ सकते, लेकिन ऐसे हो रहा था। तो ये सब 10 से 15 मिनट तक चला, लेकिन मेरा माइंड बहुत ओके था। और मैंने कहा कि ओके, संकल्प पॉजिटिव थे, लेकिन इतना सारा जंप हुए कि जिससे मेरी बॉडी अफेक्ट हुई। और आत्मा तो बहुत हल्की थी लेकिन शरीर को अफेक्ट हुआ। लेकिन फिर मैंने, क्योंकि मैंने लाइट थी, ये जो दर्द महसूस हुआ वो ज्यादा मैंने महसूस नहीं किया। 15 मिनट के बाद फ्लाइट बहुत ही स्मूथ हो गई, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ा सा अगर धक्का लगे तो बार बार ये सोच आती है कि अरे वापस हो रहा है, अरे अभी वापस होगा, क्योंकि मन बहुत ही कम एकदम चंचल है और बार बार इस तरह की बातें सोचता है। तो हमें उसे चेंज करने की आदत डालनी है। तो ब्रदर ने कहा कि हमारे संकल्प को चेंज करने का ये जो विचार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जैसे संसार में बहुत दुख है, व्यर्थ है, पीड़ा है, तो उसका एक तरीका है कि उसको देखना नहीं है। तो ये भी एक तरीका नहीं है कि जो सब हो रहा है आप उसको देखो नहीं। अगर देखोगे नहीं तो आप उसे उसे सराहना, उसको समझोगे नहीं कि ये दुख क्यों है, समझना है उसे। और अगर हम उसे समझेंगे नहीं तो हम उस पे कार्य कैसे करेंगे, उसका हम निवारण कैसे लेकर आएंगे।
तो ये बात सही है कि हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, पॉजिटिव सोचना है, लेकिन कभी-कभी जो सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमें उसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो दीदी ने कहा कि पापा ने एक मुरली में कहा है कि पूरी दुनिया के कौन से न्यूज़ आप सुनना चाहते हो, कि ये संसार तो एनीवेज खत्म होने वाला है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है जो बाबा ने कही कि आपको भी वैसे ज्यादातर कुछ जानने की जरूर नहीं है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ठीक है, लेकिन कभी कभी हम रेगुलरली बहुत सारी डिटेल में दुनिया की बातें, दुनिया के समाचार सुनते हैं और वो सब हमारी आत्मा पर उनकी छाप बनती है। तो ब्रदर ने कहा कि एक तो इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं, तो दो अलग बात है कि जो इम्पोर्टेंट है कि बस समाचार है, लेकिन उस समाचार के लिए लोगों के अपने ओपिनियन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ब्रदर ने ये भी कहा कि साथ साथ कि हमारा जो लक्ष्य और जैसे हमारा जो लक्ष्य है वो है सतयुगी दुनिया, और हमारा जो लक्ष्य साथ ही साथ लक्ष्मी और नारायण बनना भी है। और उसके साथ साथ दूसरा एक लक्ष्य भी है कि हमें आत्म अभिमानी बनना है, कि अभी हमारा जो इमीडिएट एकदम तुरंत का जो हमारा लक्ष्य है कि आत्म अभिमानी बनना है, कि अगर मैं सबसे पहले अगर मैं सफलता पाती हूँ कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होती हूँ, तो आगे का जो मेरा लंबा लक्ष्य है कि मुझे सत्यों की दुनिया में जाना या लक्ष्मी नारायण बनना, वो तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। तो दीदी ने कहा कि लक्ष्य क्या है, कि मुझे क्या बनना है, और और लक्ष्य और प्राप्ति, कि यह है कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे क्या बनना है, और मेरी एक प्राप्ति ये है कि मुझे सतयुग में क्या मुझे पद मिलेगा। तो ये सब प्राप्ति है कि मेरा जो जो पद है जो मुझे मिलेगा। तो जो लक्ष्य है उसको हम कहेंगे कि जो अंदर का है, सूक्ष्म है, वो उसको हम लक्ष्य कहेंगे, लेकिन प्राप्ति है जो बाहरी तौर पर होगी, कि जो हमें पद बाहरी तौर पर मिलेगा। तो आज की जो सैटरडे की मुरली है उसमें बाबा ने एक पॉइंट कहा कि ये तो गॉडली यूनिवर्सिटी है, ये विश्व विद्यालय है। तो बाबा ने भी कहा कि जब आप अमेरिका में भी जाओगे और वहां आप अपना वर्षा पा सकते हो, तो बाबा ने जब अमेरिका कहा तो क्या उसका मतलब ये है कि आप बहुत दूर हो और हम आपको पा सकते हैं? तो बाबा अमेरिका के बारे में एग्जाम्पल क्यों देते हैं कि ये बहुत दूर की एक देश है, इसलिए कि साकार मुरली में बाबा क्यों ऐसे? तो दीदी ने कहा कि बाबा जब अमेरिका के बारे में कहते हैं, मतलब एक पावरफुल देश या एक 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 काफी टेक्नोलॉजी में या पैसों में एक डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका। जैसे अमेरिका बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए वो बड़े देश के रेफरेंस में बाबा अमेरिका का नाम लेते हैं। तो जैसे काफी तो ब्रदर ने कहा कि अमेरिका जैसे काफी शक्तिशाली, काफी रिच देश है, तो माया भी यहाँ काफी। तो दीदी ने कहा कि माया एक एक भ्रम है, कि जैसे जब आपके पास बहुत सारी चीजें बेहद की होती है, तो जो भी सामने है, वो जो भी नकारात्मक तौर पर है, चाहे वो कम है या ज्यादा है, लेकिन कई जगह पे वो दिखता है, कई जगह पे नहीं दिखता है। लेकिन ये
ये जो कलयुगी दुनिया है, कलयुगी दुनिया है, इस वजह से इससे नेगेटिविटी तो हर जगह पर है, अलग अलग परसेंटेज में है। और जब हम कहे कि कलयुग है मतलब सब कुछ विकारी है, चाहे कोई भी जगह हो। तो ब्रदर ने कहा कि ये जो विकारी दुनिया है, ये तो बहुत ही अभी आगे बढ़ रही है, बहुत ही पीक पर है। तो हम सबका इसके सामने चैलेंज क्या है कि हम आत्माभिमानी रहे, डिटैच रहे, और जब हम ऐसे रहेंगे तो हम दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। तो दीदी ने कहा कि बाबा कहते हैं कि देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। तो इस प्रकार का हमारा अभी ऐसा स्वभाव संस्कार होने चाहिए। इसका मतलब है कि हम देह अभिमान से परे जा रहे हैं। तो जैसे कि एक पिक्चर है ना, बंदरों का जो पिक्चर है कि हमें हमें बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है। तो जैसे एक चौथा आया है कि बुरा नहीं टेक्स्ट करना है, मतलब फोन के अंदर या गैजेट टेक्नोलॉजी में भी हमें बुरा नहीं फॉरवर्ड करना है। तो ये तीनों है, बुरा नहीं देखना, सोचना और बोलना, ये तीनों हम एक ही टेक्नोलॉजी के अंदर हम डाल सकते हैं। तो जैसे दीदी ने कहा कि बाबा कहते हैं कि अपने समय और संकल्प की हमें वैल्यू करनी है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और जमा करना है। तो जो भी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सोशल मीडिया के द्वारा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो जब बाबा कहते हैं कि टाइम, समय और एनर्जी पे हमें ध्यान रखना है, तो ये मीडिया के कांटेक्ट में हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति दीदी, ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा का घर सो अपना घर। All of you तो have सभी reached Baptada's home, यहाँ your वहाँ home. से अपने घर में पहुंच All of गए। you have come from everywhere and have reached your father's वो home, तो your बाबा home. कहते हैं Baba says, कि अगर कोई पूछे if somebody were to ask कि you, आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, which is your permanent address, चाहे आप भिन्न भिन्न देश though से you आए may हैं, have लेकिन come from परमानेंट different countries, एड्रेस हमारी but जो our है permanent वो कौन address, सी which है? one is it? माउंट आबू। It is Mount Abu. चाहे अमेरिका से Whether आए you have हैं, come from चाहे लंदन America से, or from मलेशिया से, London or मॉरिशस से, Malaysia or कहाँ से भी, Mauritius or from wherever you have सब come, वो सेवा केंद्र है। that place from where you have come सेवा is के your service लिए place. आप लोगों को And भिन्न रूप for में service भिन्न sake, देश Baba के sent you to different पाठ बजाने countries to के have a लिए different बाबा ने physical भेजा, form, to speak different languages, लेकिन to play a परमानेंट different आप role. ब्राह्मणों But की permanently, जो ओरिजिनल Brahmin's एड्रेस है original address वो is है Madhuban, आबू Mount मधुबन। Abu. तो आप सभी
मधुबन निवासी तो है So ना? all of you are Madhuban है? Nivasis, aren't you? हाँ, Residents of दिखाओ। Madhuban, at least raise your hand or you wave to हाँ। Baba, wave to Daddy मधुबन निवासी or परमानेंट nod. मधुबन So you are निवासी है। permanently Madhuban सेवा के लिए Nivasis, but for the क्यों sake of service, you are कि भिन्न भिन्न in देशों में भिन्न one or भिन्न the other भाषाएं, country भिन्न भिन्न because कल्चर Baba needs सब है। to serve तो souls of all इसीलिए nationalities, all बाबा ने cultures, all आपको colors. उस देश Therefore, के Baba वासी has बना दिए। made you be resident of that world, that लैंग्वेज country, के कारण because of language, और because of कल्चर के the, कारण। the difference in the culture. So नहीं you तो know that and you अगर can serve बहनें जो accordingly सरेंडर पहले because हुई है, those sisters अगर वो देश देश में from जाए तो India, इनकी if they पहले तो go to all भाषाएं these सीखनी countries, पड़ेगी। first of all, they have to learn that country's तो language. राजयोगी बनेंगे या Then भाषा should को they सीखने वाले study the बनेंगे? language or should they study इसीलिए Raj बाबा Yoga? So ने आप Baba has सबको created भिन्न this भिन्न yukti in the देशों में drama that Baba sent you इस there डबल फॉरेनर्स के रूप में as a double भेजा। foreigner. Baba sent you there so that तो you ये could तो नशा serve है the ना people of आपको that country. So you कि have that हम intoxication, ओरिजिनल don't you? और आज भी मुरली में That था ना, originally we are all residents of Bharat. तो सभी को राज्य फिर भी कहाँ Baba करना has है? said in today's Murli too that where will इंडिया you में आना rule? है। You have to come to स्वर्ग Bharat. Is कहाँ it not? होंगी? Where will heaven be in Bharat? No? राजधानी हमारी कहाँ होंगी? Where will दिल्ली में। our capital be in Delhi? तो आप सभी So स्वर्ग में आने you वाले all are हैं, the ones who are going to तो come वहीं to आना golden पड़ेगा age, to ना। heaven, लंदन to और ये तो the बाबा ने capital कह दिया Delhi. Baba has said London कि and ये other जो भी फॉरेन countries के of मुख्य all देश the है वो important countries हमारे of the world, the other पिकनिक के world, स्थान other बनेंगे। countries, they will become our picnic spots. बाकी रहेंगे हम But all of us will be सभी residents of जो Bharat. भी सत्युग के Whoever are the अधिकारी residents बनेंगे, of golden age or who will अधिकारी claim बनेंगे, their rights to तो the वो kingdom इंडिया of में golden ही age will स्वर्ग live in बनेगा Bharat और वहीं and हम राज because करेंगे। heaven will be here and you will rule here. तो आप सभी को So खुशी भी है all of और you हम have सबको that भी खुशी है intoxication and joy, don't कि you? आप सभी And we हमारे also are very साथ happy that all राज of you करेंगे। will rule along ये with नशा us है in ना, Bharat. You have the intoxication, खुशी yes? भी है, Not to नशा Dari if भी you है। say yes, yes. तो So you बाबा have ने that कहा happiness, है the joy, and the कि intoxication too. आप So ब्राह्मण बने हैं Baba has said that you या children have become सर्वश्रेष्ठ Brahmins आत्माएं हो, and जो you are the गायन most है पुत्रों elevated में कोई, souls कोई में भी as कोई, it is said that a वो few out of आत्माएं हो आप millions, बाबा की you डायरेक्ट are those वंशावली हो, of them. तो You उन are लोग the के direct चेहरे कैसे होने चाहिए? children of the Almighty Authority. So how should ज्ञान your है, faces be बुद्धि like? में समझ है, Baba has given the वो knowledge which you बात have तो है ही understood सभी very के well. मन That's में, fine. सभी Each की one बुद्धि has में understood the ज्ञान योग knowledge है, very well. You are doing good लेकिन बाबा yoga. But आजकल then इस today, बात पर जोर दे रहे and हैं, Baba is also तो वाणी emphasizing द्वारा on this, on या it मनसा द्वारा particularly, which सेवा तो आप which सभी I कर would like रहे to हो, say today, लेकिन that आजकल although we all चेहरे serve through और body, चलन से सेवा mind, intellect, आपके actions, फेस we को keep कोई serving, देखे but then your face should तो serve. मालूम हो If कि ये somebody would look न्यारे at your और face, प्रभु he के should प्यारे। realize that you are a unique personality चेहरा आपका and चेतन you म्यूजियम are the हो, one who's loved by God. जैसे म्यूजियम Your बनाते face या should be like a प्रदर्शनी बनाते moving हैं, museum, a तो living आपने देखा museum. होगा उसमें You must भिन्न have भिन्न चित्र seen दिखाते different हैं। museums, no? They show different तो pictures. हमारे चेहरे पे ही Similarly, our face, आंखें हैं, we have in the होठ face we है, have eyes, we have lips, जो भी मस्तक है, we have the तो forehead. हमारे ये चित्र So हैं, these are our pictures. चैतन्य Eyes, चित्र हैं। lips, the तो forehead. नैनों से, They are like the मुख living से, pictures. So from the eyes, from the मस्तक से lips, from ऐसे the दिखाई forehead, दे it should be जैसे ये visible as चैतन if, एक or म्यूजियम। should be visible that it's like a living museum. नैनों से From the eyes,
ऐसे ही दिखाई दे it should be जैसे seen बाप as हमको if पढ़ा Baba, करके लायक बना just as रहे Baba हैं, has made us worthy तो by हमारे giving us नैनों so से many वो teachings, नशा similarly, that intoxication should be जैसे कोई visible from the लखापति eyes. करोड़ निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। Om Shanti. तो मुरली रिवीजन 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान। Om Shanti. Avyakt Murli, 15th of March. ओम शांति। अव्यक्त मुरली 15 मार्च 1972। त्याग और भाग्य। अपने को त्याग तपस्वी मुक्त समझते हो? सबसे बड़े से बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? देह अभिमान। ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है, और जो स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं। लेकिन यह जो देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है, लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में व भविष्य में भी ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है, उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है, यह जानते हो? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सतयुग में तो मिलेगा,
In the golden age, जीवन मुक्ति पद, सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद। अब क्या मिलता है आपको? अपने त्याग का भाग्य मिलता है। at the confluence संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ा यही मिलता है is that कि the first स्वयं भाग्य बनाने वाला belongs to अपना बन जाता है। This is the greatest fortune of all. यह सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना। Only at the यह confluence सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है। God himself. जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है। If you do not have अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। then neither does Baba belong. देह का भान है तो क्या बाप याद है? Have body consciousness. बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है। Only when you have बाप के lost समीप body संबंध का consciousness अनुभव होता है जब can you have देह close भान का sense त्याग करते of a हो close तो। relationship with the Father. देह भान का त्याग करने से ही देही अभिमानी बनने से पहली Renouncing प्राप्ति body क्या consciousness होती है? by being so conscious, what is the first attainment? That you constantly stay यही ना कि aware निरंतर of बाप की Father. स्मृति में रहते हो। That is, through अर्थात second of हर सेकंड के renunciation, त्याग से हर सेकंड के लिए बाप all के relationships, सर्व संबंध का, all सर्व powers शक्तियों का through the Father. अपने साथ अनुभव करते हो। So is this तो not the यह greatest सबसे fortune बड़ा of all? भाग्य नहीं? You will not receive this यह in the भविष्य में future. नहीं मिलेगा। Therefore, इसलिए कहा जाता है यह सहज ज्ञान और Adi सहज Rajयोग राजयोग is not just भविष्य producing फल the नहीं result in the लेकिन future, प्रत्यक्ष फल but देने also वाला है। in the present time. Om Shanti. ओम शांति।